पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। बीजेपी और आरएसएस को बताया सांप्रदायिक संगठन, कहा धर्म के नाम पर फैलाते हिंसा। गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में नए जिला अध्यक्षों का किया जोरदार स्वागत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त। फ्रिसल में मास्क नहीं लगाने वालों के साथ प्रशासन ने काटे चालान। लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। डोरू में ठप पड़ी सरकार की जलापूर्ति योजना। पानी की किल्लत से आवाम हो रहे परेशान। अधिकारियों से सिर्फ मिल रहा आश्वासन। सांबा में चोरों का आतंक जारी। घर दुकानों के चोरी का निशाना। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो तमाम खास खबरें जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिसे सीधा सीधा आपका होगा सरोकार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बल्कि महबूबा ने बीजेपी आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन तक बता डाला। इस दौरान महबूबा मुफ्ती सलमान खुर्शीद का समर्थन करती हुई दिखाई दी। देखिए खास रिपोर्ट। चाहते हैं कम्युनिज्म के नाम। राजनीति करने दीजिए, राजनीति जिसको करनी है वो करेंगे, किताब जिसको लिखनी है वो किताब लिखेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि कई हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि देश के कई इलाकों में तो सलमान खुर्शीद के पुतले तक फूंके गए। दिल्ली में तो सलमान खुर्शीद के घर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने के साथ साथ नारेबाजी भी की। बात अगर पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की करें तो उन्होंने सलमान खुर्शीद का समर्थन करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। बल्कि महबूबा मुफ्ती ने तो आरएसएस और बीजेपी को सांप्रदायिक संगठन तक बता डाला। मुफ्ती ने कहा, बीजेपी और आरएसएस लोगों को जो पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदू धर्म है और ना ही हिंदुत्व। Well, I think it's not about Hindutva. Hindutva or Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म। कांग्रेस के बयान से जम्मू कश्मीर की सियासत में बोचाल तो नहीं आया, लेकिन मुफ्ती के बयान से जम्मू कश्मीर की फिजाएं गर्म जरूर हो गई हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में कई प्रदेशों में चुनाव जो हैं। टीम वीके न्यूज।
जनसंघ एंड बीजेपी लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम। राजनीति करने दीजिए, राजनीति जिसको करनी है वो करेंगे, किताब जिसको लिखनी है वो किताब लिखेगा। कठुआ में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सुरेश सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि एलजी जेके यूटी के सलाहकार के रूप में एक सिख नेता को नियुक्त करें और सुदर्शन सिंह वजीर को सलाहकार के रूप में नामित करें। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है, हमने ये मेमोरेंडम जो है अमित शाह जी को और गवर्नर एलजी जो हमारे इनको भेजा है। इसमें हमारे जो फ्रंट की जो डिमांड है, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर में सिख बरादरी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम हमारी अमित शाह जी से और एलजी मनोज सिन्हा जी से ये डिमांड है कि हमारी सिख बरादरी से एक जो है एडवाइजर जो है वो सरकार में नियुक्त किया जाए। और हम प्रपोज करते हैं कि सुदर्शन सिंह वजीर जी जो हमारे जम्मू के एक अहम लीडर हैं, सिख नेता हैं, हमारे फ्रंट की तरफ से ये डिमांड है कि सुदर्शन सिंह वजीर जी को एज एडवाइजर जो सिख एडवाइजर जो है जम्मू कश्मीर सरकार में। गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नए जिला अध्यक्षों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे जिला अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के लिए खड़ी रही और समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती रहेगी। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि दर्जनों कार्यकर्ताओं में पार्टी शामिल होना है। इस बात का संकेत है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया क्योंकि मेरा बाप भी हल्का प्रेसिडेंट था पिछले दाइयों से। जब से ये हाजी साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ तो ईमानदार आदमी सिलेक्ट हुआ। अब हमें यकीन हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा जिंदा पूरी तरह से हो गई है। हमने याद किया हम इसके साथ शाना बशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसी तरह जिस तरह ये गांधरबल में मजबूत थी उसको हम उसी तरह मजबूत करेंगे। साथ ही मैं उमर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ आवाम की क़यादत करें, यहाँ आएँ, लोगों का सुने, गरीब आवाम का सुने, हम भी उसके साथ चलें। और अल्ताफ़ साहब से भी गुजारिश है, वो एक सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारी क़यादत यहाँ करें, हमें नसीहत फरमाएं, हम उसके मुताबिक। श्रीनगर में उर्दू परिषद चुनाव के दौरान विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट AR हंजूरो को अध्यक्ष चुना है, जबकि प्रोफेसर हमीद नासी मार्जी को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है और अली मोहम्मद के वित्त निदेशक के रूप में चुना गया। तो वहीं जावेद किरमानी को प्रेस सचिव और शब्बीर मतजी को समाज सेवक के रूप में नामित किया गया। श्रीनगर में डीसी ने अधिकारियों के साथ बाहरी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डीसी एजाज असद ने कहा कि एलजी साहब के निर्देश पर लोगों की सभी परेशानियों को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही डीसी ने यह भी कहा है कि इस इलाके में पानी की कमी, बिजली की समस्या जैसी कई समस्याएं हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से जल्द ही काम किए जाएंगे। तो वहीं डीसी ने खेल के मैदान के लिए खिलाड़ियों को 100 कनाल जमीन भी दी। यहाँ पर जो मसाइल उठाए गए हैं उनमें पानी का मसला है, उनमें कुछ लेन्स है जिनकी मैकेडमाइजेशन का मसला है, मिडिल स्कूल के अपग्रेडेशन का इशू है, उसके अलावा स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं। प्ले ग्राउंड का हमने लगभग 100 कनाल्स लैंड यहाँ के जो यूथ हैं उनको हम दे रहे हैं, 100 कनाल्स लैंड, और उनको प्ले ग्राउंड बनवा के देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यूथ हैं बाकी, उन्होंने स्कूल्स के अपग्रेडेशन की भी डिमांड की है, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से टेकअप किया जाएगा। ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पर जो ये पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों को बार बार दफ्तरों के फ्रिसल इलाके में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, बल्कि तहसीलदार ने बाजारों का दौरा कर बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों के भी चालान काटे गए। इस दौरान प्रशासन के लोगों में मास्क लगाने की अपील भी की है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोग प्रशासन से एक बार फिर भी अलर्ट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी जो कोविड चाहे पहला केस हो, सेकंड केस हो, ऊपर वाले के हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है ताकि लोगों को जितनी भी हम आसाइश दे सके हमने दी है। और जहाँ तक हमने कोशिश की है, लोगों ने भी अपना ताउन दिया हुआ है। अब थर्ड वेव के मद्देनज़र हमने ये मुहिम स्टार्ट की हुई है। थैंक यू सर।
डोरू में सरकार की जलापूर्ति योजना का आम लोगों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि सालों पहले शुरू के जल जलाशय और पानी की टंकियां बंद तो हो गई, लेकिन पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हो पाया। लोगों की माने तो मशीन जंग खा रही है, लेकिन उनकी सुविधा लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं अभी सब मामले पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी चीजों को ठीक कर दिया जाए। हमारा जो मकसद है, हमारा जो इस वक्त जो एहतजाज है इसी पर है कि अगर उसकी पेमेंट भी हुई है तो क्या वजह है कि डिपार्टमेंट कहाँ है इस वक्त, किस नींद में है, वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि अगर हमने पेमेंट की है, मोटरों की पेमेंट की है, सामान की पेमेंट की है, तो उसको नस्ब क्यों नहीं किया गया। और हमारी गुजारिश है आपकी वसादत से, सरकार से, एलजी गवर्नमेंट से कि पूरी तौर हमारा जो ये मसला है वो हल। पुलवामा के काकापुरा में सीआरपीएफ को जमीन आवंटित की गई, जिसे लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बल्कि लोगों ने सरकार पर फैसला वापस लेने की भी मांग की है। काकापुरा में सैकड़ों लोगों ने न्याय दो, निर्णय वापस लो के नारे लगाए और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की जोरदार मांग भी की है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इससे पहले प्रशासन ने इलाके में करीब 100 कनाल जमीन पर चिन्हित की थी, जिस पर सीआरपीएफ का बड़ा कैंप बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है। रामबन के डिगडोल इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू के रामबन इलाके के डिगडोल में यात्रियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में पड़े लोगों को बाहर निकाला। हमने जो जिंदे चढ़ाए और एक लेडीज थी और एक जेंट्स थे और 5-6 नीचे ही अभी ऑलमोस्ट नीचे ही 5-6 चढ़ा रहे हैं उनको। कौन सी गाड़ी है ये सोमू है, टाटा सोमू। क्योंकि हम उससे पीछे चल रहे थे, वो सीधा कहाँ से कहाँ जा रही थी? अस्पताल में भर्ती घायलों में से कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इसमें देखा गया है कि जो हॉस्पिटल में इस वक्त है कुछ 14 जो है ये इंजर्ड यहाँ पहुँचाए गए, जिसमें से 2 की डेथ हो गई है और 6 जो हैं वो आप रेफर कर रहे हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज। इसलिए इन सब 6 के 6 बंदों को जो है ये सीवियर हेड इंजरी है। तो इसमें ये जो मेटाडोर थी ये रामबन से भानाल जा रही थी, बिहार से है, जो कुछ फेरी का काम करते हैं, और 5 जो है यहाँ के लोकल हैं। तो उसमें काफ़ी सारे जो हैं इंजर्ड हैं, तो 6 को हम रेफर कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज सुबह रामबन के डिगडोल के मकाम पर जो है एक टाटा सोमो गाड़ी को हादसा पेश आया। आपको बता दें कि रामबन से बानीहाल की तरफ रवा दवा एक टाटा सोमो गाड़ी जब डिगडोल के मकाम पर पहुंची तो एक गाड़ी जो है सड़क से लुढ़क कर जो है गहरी खाई में जा गिरी और नतीजे में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई और साथ ही साथ आपको बता दें कि 12 लोग जो है वो जख्मी हुए। हादसे की खबर सुनते ही फौज, रामबन पुलिस और सिविल क्यूआरटी की टीम मौके वारदात पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। और आपको बता दें कि जख्मी लोगों को जो है जिला हॉस्पिटल रामबन पहुंचाया गया और हादसे में जो शदीद तौर पर जख्मी हुए उन्हें जो है जेएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। वीके न्यूज़ के लिए रामबन से सोहेल जावेद।
बांदीपुरा में घरेलू हिंसा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष ने की है। इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डीसी ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। इशू सॉल्व हो जाता है तो हमको लगेगा कि हम कितने का लोन है? 3 लाख 4 लाख सुनी थी जो उनको पता ही नहीं या पुंछ के डाक बंगला में लीगल सर्विस अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने एक जागरूकता कैंप लगाया। इस जागरूकता कैंप में सभी डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में एसएसपी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पैन इंडिया आउटरीच मूवमेंट जो है इस आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत हमने ये आज का प्रोग्राम किया और ये मेगा अवेयरनेस कैंप था। इसमें जो है हमारा जो रहा फोकस, वो काफ़ी यहाँ स्टॉल लगे थे और उनका मकसद ये था कि लोगों को अमली तौर जो है उससे जो है जहन नशीन किया जाए और उनको बेदारी पैदा की जाए कि वक्तन फ़क्तन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की फलाही स्कीमात जो हैं नाफजुल अमल है। बांदीपुरा में शिक्षा कार्यालय की ओर मेगा नामांकन अभियान की शुरुआत की गई। बांदीपुरा के जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सईद शाह ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से नामांकन अभियान की रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी से शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद सईद शाह ने उम्मीद जताई है कि इस साल सरकारी स्कूल में सबसे ज्यादा संख्या में नए छात्र आएंगे। इसके साथ ही शहीद ने कहा है कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराने वाले अभिभावकों को निराश नहीं करेगा। आज हम उम्मीद करते हैं उसी कड़ी के लिहाज से आज भी हम ये नया ड्राइव शुरू कर रहे हैं। इस साल का ड्राइव शुरू कर रहे हैं 21-22 के लिए। हम चाहते हैं, लोगों से अपील करते हैं, पेरेंट्स से अपील करते हैं कि हमारे स्कूल पे, हमारे असातिज़ा पे, हम पे भरोसा करें और अपने बच्चों को, आपने देखा होगा पिछले साल भी अपने बच्चों को भेजा, एनरोलमेंट किया, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो अब नाउम्मीद नहीं हुए होंगे। और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाने में स्कूलों में। उम्मीद करते हैं हम तमाम बच्चों वालिदैन से कि अपने बच्चों को नज़दीकी जो भी स्कूल है उनमें अपने दाखिला। पुलवामा में मेगा कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया। आपको बता दें, शिविर में मौजूद अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारियां दी। अधिकारियों ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों का कानूनी सहायता देने के लिए अखिल भारतीय जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के तहत कानूनी सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज का जो मेगा लीगल सर्विसेज का मकसद है वो ये है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक ब्रिज बनी आपकी तवस्सुत से, प्रेस के तवस्सुत से। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ये कि लोग इमीडिएटली वहाँ मुस्तफ़ीद होते हैं, दूसरा इससे ज़बरदस्त बेदारी पैदा होती है लोगों में। और मैं तमाम लोगों को गुजारिश करूँगा जो लाइन डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसरान हैं कि हमारा आईनी फ़र्ज़ है ये स्कीम्स लोगों के दहलीज तक पहुँचाने में और इनको कनेक्ट करने में, और ये देखना है कि फिर मुस्तहक आदमी को इनका इस्तिफादा पहुंचे। सामा में चोरों ने एक रात में 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने जलापुर गांव के घर और दुकानों को अपना निशाना बनाया। 4 लाखों के जेवरों को और नकदी पर हाथ पर मौके से ही फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि चोरों ने मंदिर के दान पात्र को भी नहीं छोड़ा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंच गई और आगे की जाँच की जा रही। और हमारे घर में चोरी हुई है। हमें सुबह पता चला कि इधर चोरी हुई है सुबह, तो उसमें गहने थे, जो सोने के जेवर थे, जो वो थे, कपड़े थे और नकदी कोई 25,000 तक थी। तो इतना कुछ लेकर के वो चले गए हैं। और पास में एक दुकान है करियाने की, तो वो भी लूट के ले गई हैं। उन्होंने उनका ताला तोड़ा। जब जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो पंपोर में एक निजी स्कूल में आईटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार इश्तियाक मोहित उद्दीन के अलावा स्कूल का स्टाफ, आईटी विशेषज्ञ और छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आईटी विशेषज्ञों ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया है कि आज के दौर में लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी होना बहुत जरूरी है।
किताबें ऐसे पढ़ने लगा जैसे IT कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हमने पहली 2019 में की थी पामपोर में, और तब से आज हमने दूसरी कॉन्फ्रेंस IT कॉन्फ्रेंस 2019 में की, 2021 में की अब दूसरी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हम चाहते हैं कि हम एज मेनी स्टूडेंट्स के पास हम पहुँचे और उनको आइडिया मिले कि क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोडिंग सीखना। अगर आप देखेंगे आज कोई भी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या कोई भी फील्ड ऑलरेडी एक्स कर रहा है, उसमें इट्स ऑलरेडी बीइंग इम्पैक्टेड बाय कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कश्मीर में पशुधन विकास बोर्ड ने 36 उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्त किया है। दरअसल पशुधन विकास बोर्ड की ओर से एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं को कई तरह की ट्रेनिंग दी गई। पशुधन विकास बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार और गरीब किसानों के उत्थान के लिए इस कार्यक्रम का काफी अहम रोल निभाएगा। LDP कश्मीर में CEO अनिल गुप्ता ने बताया है कि LDP कश्मीर की योजना बना रहा। हाँ, ये जो है, जो ये स्कीम है, स्कीम का नाम है मैत्री है, उसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियंस इन रूरल एरिया। ये क्या करते हैं, हम गांव से जो फार फ्लंग एरिया, यहाँ पे हमारे AI फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं लड़के वहाँ से पैरामीटर के हिसाब से, तो वो फिर हमारे पास भेजते हैं। हम उनको 3 महीने के लिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा में, तो वहाँ पे हम उनको 3 महीने के लिए। आधुनिक युग में हस्तकला को पीछे छोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में विकान कला की जो बेहद प्रसिद्ध है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आलम यह है कि 2002 में जिस गांव ने मॉडल विलेज का खिताब पाया, आज वहां रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के एक शालबाग गांव की ये तस्वीरें देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वही गांव है जिसने अपनी हस्तकला से पॉपुलर होकर साल 2002 में मॉडल विलन का तगमा हासिल किया। लेकिन आज यहाँ के लोग अपनी गुजर बसर करने के लिए अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शालबाग में करीब 6000 लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बिकर पर निर्भर हैं, और ये सभी आज रोजी रोटी कमाने को मोहताज हैं। हम आपको बता दें कि बिकर का काम पूरी तरह से हस्तकला पर आधारित है। सुंदर और योग्य उत्पाद बनाने के लिए केवल हाथों का उपयोग किया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत का ये काम है। बिकर का इस्तेमाल टोकरी, कांगड़ी और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर शादियों, वर्षगांठ और अन्य अवसरों पर उपहार के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कश्मीरी संस्कृति को भी उजागर करता है। लेकिन अब इन सामानों की मांग में धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि कश्मीर घाटी में पारंपरिक कांगड़ी की जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने ले ली है। जाहिर है आधुनिक युग में हस्तकला का गला घुटा है, जिसका एक कारण ये भी है कि युवाओं ने आज के दौर में रुचि लेना बंद कर दिया है। वादी कश्मीर में कानी वाफी का काम एक फ़न से ताबीर किया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये काम ख़त्म होती जा रहा है, क्योंकि इस सनत से वाबस्ता बहुत सारे कारीगर अपना रोज़गार कमाने के लिए दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जा होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इस सनत की तरफ तवज्जो दे। कैमरामैन हामिद खान के साथ गांदरबल से मैं शाह बासित। नौशेरा में सेवा भारती की ओर गोदाम गौशाला खोले जाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए सेवा भारती से जुड़े लोगों ने भूमि पूजन भी किया। इसको लेकर लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भूमि पूजन के दौरान ADC, ASP और सेवा भारती के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द ही नौशेरा में गौशाला बनकर तैयार भी हो जाएगी। आज जो यहाँ
मेरी पंचायत में दादाजी की मदद से जो यहाँ सेवा भारती की तरफ से गौशाला खुलने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ दादाजी का और डीसी साहब रदौरी सोन सर का, जिन्होंने हमें ये जगह जो है सेवा भारती को दी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आए हुए हमारे जितने भी मेहमान हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। श्रीनगर में महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कॉलेज एमए रोड और गांधरबल डिग्री कॉलेज के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया और कॉलेज एमए रोड ने फाइनल मैच में जीत हासिल की। इस दौरान शिक्षा विभाग और खेल विभाग ने कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे। मेरा नाम शास्ता फारूक मसूदी है। मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, 3rd सेम में पढ़ती हूँ। तो हमने अभी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट जीत लिया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है हम लोग, क्योंकि हमने अपने खुद ही भी जीत ला और इस कॉलेज को भी जितवाया। और सबसे बड़ी बात इज़्ज़त रही सबके सामने, क्योंकि अब अगर गांधरबल से हार जाते तो हम अपने ही कॉलेज में, हमें अपने ही कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कहते यार अपने ही कॉलेज में मैच था, आप लोग वो भी नहीं जीत पाए। सो हमारा मैच गांधरबल के साथ था जो हमने अभी जीत लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ।